माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार। सन 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आज उस गौरवशाली दिन की 100वीं वर्षगांठ की मनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसलिए विकसित भारत का जो लक्ष्य, जो पहल हम लेकर चले हैं, जो पहल हमने की है, वो व्यापक और सतत विकास को प्राप्त करने से केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शीर्ष प्रणाली और शीर्ष रैंकिंग आर्थिक रूप से हासिल करने में होनी चाहिए। ये जरूर कहना चाहेंगे कि आज सरकार को इस बात की स्टडी करने की बहुत जरूरत है कि आज हम मात्र विकसित देश होने की बात कर रहे हैं, सिर्फ विकास की ओर देख रहे हैं, अभी विकसित है नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस सदन में विजन डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया, जब उन्होंने इस बात की प्रस्तुतिकरण किया, तब उन्होंने एक देश जापान का नाम लिया और उन्होंने कहा कि उस देश की आधी आबादी, बल्कि मोर देन 50% आबादी बौद्ध को मानने वाली है। सर्वप्रथम सत्ता पक्ष के इतने शीर्ष और अनुभवी माननीय सदस्य के श्रीमुख से तथागत गौतम बुद्ध का नाम सुनकर खुशी हुई। और दूसरा, जिस देश का नाम उन्होंने लिया, वो देश आज विकसित देशों की श्रृंखला में शामिल है। वो देश है जिसने तथागत गौतम बुद्ध के सिर्फ देशनाओं को सुना भर उसका अनुपालन किया है, वो विकसित देश बन गया है। और हम वो देश हैं जिसकी धरती पर, जिसके कण-कण में तथागत गौतम बुद्ध व्याप्त हैं। वो देश आज गाय गोमूत्र और गाय गोमूत्र के नाम पर विकास की बातें कर रहा है। मैं आपसे ही कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्हीं तमाम चीजों को आगे लेकर के विकास और विजन को बाधित कर रही है, जबकि यथार्थवादी सोच, वैज्ञानिक सोच से ही हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। भारत जो तथागत गौतम बुद्ध, जो ज्योतिबा फूले, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से बड़ा इस देश में विकास की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। और दुर्भाग्य है हमारा ये कि चाहे केंद्र चाहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आज वो हमारे इन्हीं पुरोधाओं के विचार और विजन को आधार बना करके इस देश में विकास और विकसित होने का कोई मसौदा तैयार